कुछ चीज़ें उल्टी भी होती, जैसे कि मैं जीरो से लेकर के जीरो से एक के बीच में जीरो से एक के बीच में किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालता हूँ, किसी भी संख्या का वर्ग निकालता हूँ, तो जो भी वर्ग आता है वो हमेशा जिसका निकालना हूँ उससे हमेशा छोटा आएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ मुझे 0.2 का वर्ग निकालना है। कितने का निकालना है? 0.2 का वर्ग निकालना है। ठीक है, मुझे 0.2 का वर्ग निकालना है। तो 0.2 का वर्ग कैसे आता है भाई? 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का होता है 4। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगानी है? यहाँ एक अंक है तो यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाने, तो एक तो ये है, एक और जीरो लगाइए, तो इसका आंसर कितना हो जाए? 0.04। तो देखिए 0.2 तो बड़ा है 0.04 से, अपन ने वर्ग किया, उसके बावजूद भी आंसर क्या आया? छोटा आया। तो 0 से 1 के बीच में अगर अपने को वर्ग निकालना हो तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आएगा ना वो दिए गए से और छोटा आएगा। जबकि बाकी संख्या में ऐसा नहीं होता है। जब भी आप एक से ऊपर की बात करते हो, जैसे मैं मान लेता हूँ 1.3 का मुझे वर्ग निकालना है, यानी एक तरह से क्या है, दशमलव को हटाओ तो 13, 13 का वर्ग कितना होता है? 169। कितना होता है? 169। पीछे से एक अंक छोड़ के, यहाँ एक अंक छोड़ के दशमलव थे, यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाने, तो कितना आ रहा? 1.69 आ रहा। तो देखिए 1.3 से तो 1.69 बड़ा है, 1.3 से तो 1.69 बड़ा है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जैसे अपन एक से ऊपर जाते हैं तो जिस भी संख्या का वर्ग निकालते हैं वो बड़ी आती है, और एक से छोटी वाली संख्या के अगर अपन वर्ग निकालते हैं और 0 से 1 के बीच में, तो हमेशा वर्ग जो होता है वो दी गई संख्या से छोटा आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब कुछ इन संख्या के अपन वर्ग निकालते हैं, जैसे कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया ये वाला? फिर मुझे 139 का निकालना है, मुझे 139 का वर्ग निकालना है। ठीक है, प्रैक्टिस है बस, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, अब बस ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। तो मुझे 139 का वर्ग निकालना है। 139 भाई 100 से तो 39 ज़्यादा है, अपने को 39 का तो वर्ग याद है नहीं, पर 150 से कितना कम है? 11 कम है। कितना कम है? 11 कम है। तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है, ये अपने को पता है। ठीक है, 150 से 11 कम है, 11 और इसमें से मैं कम करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 128। कितना हो जाएगा? 128। 139 में तो 11 से 11 कम किया तो कितना हो गया? 128। अब कई के करीब देगा? 150 के करीब देगा, यानी गुणा कैसे होगा? 1.5 से गुणा होगा। ठीक है, मुझे 128 में 0.5 का गुणा करना, चाहो तो आप 15 का डायरेक्ट गुणा करके दशमलव भी लगा सकते हो। अगर ऐसे नहीं कर सको तो फिर पहले 1 का करिए, फिर 0.5 का करिए। तो देखिए 1 का मैं 128 में गुणा करता हूँ तो कितना आता है? 128 ही आता है। फिर प्लस 0.5 का मतलब था आधा, यानी इस संख्या का मुझे क्या करना है? आधा। तो 128 का आधा कितना होता है? 64। 128 का कितना होता है? 64। और ये कितना है? 121। वर्ग निकाल रहे तो यहाँ से पीछे के 2 अंक लेना है, ये आपका आगे वाला रहेगा आपका हासिल का। तो 128 में मुझे 64 जोड़ना है, तो जल्दी कैसे जोड़ते हैं? 120 में 60 जोड़ा, 180 और 188 और 192। समझ में आ रहा है? 120 किया इसको, 120 में मैंने 60 जोड़ा, 180 हो गया, 180 और 8 188 और 4 यहाँ से छोड़ा था, 188 और 4 192 और एक ही 193 193। और पीछे कितना आएगा? 81। भाई अपने को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, अब मैं इसका निकालता हूँ। मुझे 12.7 का वर्ग निकालना है। भाई 12.7, भाई ये है तो 127, अभी दशमलव पे ध्यान नहीं देना अपने को, मुझे 127 का निकालना है। 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से 27 ज़्यादा है। 27 का वर्ग कितना होता है? 729 होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। 27 ज़्यादा है तो 27 उस और इसमें अपने को ऐड करना है, मुझे 100 में 27 और ऐड करना है, 127 में 27 और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 154। 154 काई के करीब देखा मैंने? 100 के करीब देखा, तो मुझे गुणा कैसे करना होगा? 1 से गुणा करना होगा। भाई 100 के करीब देखा तो 1 से गुणा, तो 154 में 1 का गुणा 154, और ये आपका हासिल का जुड़ेगा इधर। ठीक है, ये 2 अंक आपके आंसर में जाएंगे, ये 2 अंक आएंगे आंसर में। 154 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये होगा 154 और 7 161, कितना हो जाएगा? 161। तो ये उसका उत्तर है। अब रही बात पॉइंट की, यहाँ एक अंक छोड़ के दशमलव है, यहाँ एक अंक छोड़ के दशमलव है, तो यहाँ कितना अंक छोड़ के दशमलव लगानी?
2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना। ठीक, आप अंदाज लगाइए भैया 12.7 है, लगभग लगभग 13 है भाई, 12.7 लगभग 13 है, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, ये अपने को याद है। 13 से थोड़ा सा कम है, ये 13 से थोड़ा सा कम, तो 161 जो आया ये भी तो 169 से थोड़ा ही कम है, तो आप एक अंदाज से भी बता सकते हो कि हाँ ये जो आंसर आया लगभग लगभग सही। कैलकुलेटर में करोगे तो सही निकलेगा वो तो। अब अपन 3.8 का निकालते हैं। वैसे तो अपने को 40 तक वर्ग याद होना चाहिए, पर अपन 3.8 का निकाल लेते हैं। 3.8 का मुझे निकालना है भाई, इसका कैसे निकालते अपन 3.8 भाई, 3.8 या तो अपने को डायरेक्ट याद होना, नहीं याद है तो 50 से निकाले भाई, किसके करीब है, 50 के करीब है। 50 से कितना कम है, 12 कम है। 12 का जो वर्ग होता है 144, 144। 12 कम है तो 12 और कम करना है, जितना कम है उतना कम करना है, जितना ज्यादा है, जैसे यहाँ ज्यादा था तो जोड़ा, यहाँ कम है तो घटाना है। 38 से मैं 12 कम करूंगा तो होगा 26। 38 से 12 कम 26, कई के करीब देगा, 50 के करीब देगा, तो गुणा जो होगा वो 0.5 का होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे 150 के करीब देखते हैं तो 1.5 का करते हैं, यानी 1.5 का करते हैं। या 50 के करीब देखा तो 0.5 का करना है, यानी ठीक 26 का क्या करना है मुझे, 0.5 मतलब आधा करना है। 26 का आधा कितना होता है, 13। ये आपका रहेगा हासिल का, ये आपके 2 अंक आंसर में जाएंगे, तो आंसर में लास्ट में क्या आएगा, 44। इसका आधा करना है ठीक, 13 और एक कितना हो जाएगा, 14। तो 38 का जो वर्ग होता है ना, 38 का जो वर्ग होता है वो 1444 होता है। अब मुझे पॉइंट कैसे पुट करना है, पॉइंट मुझे लगाना है तो पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव है, तो यहाँ पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब एक अंदाज लगाए, 3.8 लगभग लगभग 4 है, 3.8 लगभग 4 के करीब है। 4 का वर्ग अपने को याद है 16 होता है। देखिए ये 4 से थोड़ा सा छोटा है, तो 14.44 भी तो 16 से थोड़ा ही छोटा है। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे करोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे आएंगे जिनमें अपन को बड़ी संख्या दी रहेगी ऐसी, उसमें अपने को पता नहीं रहेगा डायरेक्ट किसका वर्ग है, तो अपने को यही मेथड फॉलो करनी है कि उसके आसपास कोई ऐसी संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग है। जैसे इसमें देखा मैंने, इसके आसपास 4 है, इसके पास तो 4 है, सबसे पास 4 का देखा तो लगभग 16 हो रहा है, तो ये 4 से थोड़ा छोटा है, तो ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, ऐसे करना है। अब लास्ट बचा 0.89 भाई, 0.89 का ये निकालता अपन, 0.89 का मुझे वर्ग निकालना है भाई, ये मैं जल्दी निकालूंगा। 100 से 11 कम है तो 11 का वर्ग होगा 121, 11 और इसमें से कम करूंगा तो ये हो जाएगा 78। किसके करीब देखा, 100 के करीब देखा, तो गुणा कैसे होगा 1 से, 78 एक कितना हो जाएगा 79, और लास्ट में क्या आएगा 21। पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाने, तो यहाँ 4 अंक छूटेंगे, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 4 अंक छूटेंगे क्योंकि वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ये वाला आंसर आएगा। ठीक, मैंने बताया था कि 0 से 1 के बीच की संख्या के अगर वर्ग करोगे तो जो उत्तर आएगा ना, जो उत्तर आएगा वो जिसका वर्ग निकाल रहे उससे भी छोटा आएगा। देखिए 89 जो है, 89 वो 7921 से बड़ा है, यानी आंसर जो आया आपने ये वाला, ये इससे छोटा आया। ठीक है, क्योंकि ये जो है 0.89 ये 0 और 1 के बीच में तो है, 0.89 लगभग लगभग 9.9, तो आंसर छोटा है। तो वो जो मैंने बात बताई थी वो ऐसे होगी। ठीक है, ये हो जाएंगे आराम से। आप कुछ और सवालों की प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी थोड़ी, कम से कम रोज के 5 वर्ग आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या ले सकते हो, उनका निकाल सकते हो। फिर आपके पास मोबाइल में कैलकुलेटर रहता है, उसमें चेक करिए, शुरू शुरू में गलतियां होगी, पर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद कभी भूलोगे नहीं। ठीक है भाई, बाय।